Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and I am अंशुल धीमान। सो गाइज आपका वेट ख़त्म हो चुका है। अब आपका जो है अगस्त मंथ का जो ये मंथली असेसमेंट यानी कि अगस्त का मासिक आकलन जो है मेरे क्लास 8th के जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं उनका ये मैं विद सॉल्यूशंस लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैंने आपको जुलाई के सभी असाइनमेंट्स आपके जो है ये असेसमेंट प्रोवाइड करा दिए थे विद सॉल्यूशन और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहे हैं। सो सबसे पहले मैं ये आपका सब्जेक्ट हिंदी का लेकर आई हूँ और इसके भी बाद जो है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि बाकी के सभी सब्जेक्ट का भी आपको जल्दी से वो मिल जाए विद सॉल्यूशन। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले आपको पूछा गया है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। संजू को कौन सी पुस्तक पसंद आई? ऑप्शंस है हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग, गीता माता या फिर मेरे सपनों का भारत। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सत्य के प्रयोग, यानी कि संजू को जो बुक पसंद आई उसका नाम था सत्य के प्रयोग। जुन्ना युग में छत्तीसगढ़ लैका कहे जाए, यानी कि जुन्ना युग में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। फिर है नाटा का विलोम शब्द क्या है? नाटा यानी कि छोटे को बोलते हैं। आपने कभी सुना भी होगा, कोई छोटा होता है ना तो उसको ऐसे बोलते हैं कि वो तो नाटा है, यानी कि वो छोटा है। तो उसका जो विलोम शब्द, उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो होगा ऊंचा। फिर आ जाते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 2 मार्क्स के हैं। आपका इसमें है प्रवास किसे कहते हैं? ये करेक्शन सही कीजिएगा, प्रवास है यहाँ पे ये वर्ड। प्रवास किसे कहते हैं? तो आ जाएगा आपका आंसर सामान्यतया यानी कि नॉर्मली लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर या फिर आकर बसना, यानी कि जब कोई लोग होते हैं वो अपना किसी गांव से दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं या तो किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी लोग हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं, वो प्रवास कहलाता है। मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास कर रहे हैं। जैसे जॉब के रिलेटेड भी अगर देखे जाए तो जॉब से रिलेटेड भी लोग हैं अपनी जगह पे, अपनी सिटी को छोड़ के दूसरी जगह पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपका 5th वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, आज़ादी से तुमन का समझियो, यानी कि आप आज़ादी से क्या समझते हैं अपने शब्द में लिखो, अपने वर्ड्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, अर्थात प्रकृति में उपस्थित समस्त जीवों को अपना जीवन जीने का अधिकार है, उसे किसी प्रकार की बेड़ियों में नहीं रखना चाहिए, सभी को यानी कि फ्रीडम का जो है अधिकार है। फिर है 6th क्वेश्चन आपका जो मैं नहीं बन सका। ये आपका एक लेसन है आपकी बुक का, जो मैं नहीं बन सका। तो इसमें आपको बताना है कि इस पाठ को पढ़कर अपने मन में आने वाले भाव यानी कि क्या आपको समझ आया उनको लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे जो मैं नहीं बन सका। शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, पहलवान, जादूगर आदि बनने की इच्छा होती है, परंतु हमारी इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए जिसे हम पूरा कर सके। इच्छा पूरा ना होने पर मन में निराशा पैदा हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पोयम दी गई है, आपको इसका भाव लिखना है। ये भी आपका 2 मार्क्स में है और जो भी 6th क्वेश्चन था वो भी आपका 2 मार्क्स का था। तो इसमें लिखा है जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होए, एक सांस आजादी के 100 जन्म बरोबर होए। तो इसको आपको हिंदी में इसका मीनिंग बताना है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने आज़ादी फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि जीवित यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके लिए आज़ादी धर्म के बराबर होती है, वहीं एक सांस अर्थात छोटी सी जिंदगी गुलामी की लंबी जिंदगी से कहीं अच्छी होती है, यानी कि लाइफ चाहे छोटी हो बट अगर हमें उसमें फ्रीडम मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ये नहीं है कि गुलाम बन के जिया जाए। फिर हमारा आ जाता है 8th नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पक्षी प्रवास में क्यों जाते हैं? कोई 3 उदाहरण कारण लिखिए। ठीक है, इसमें आपको रीज़न बताने हैं। जैसे लोगों का तो हमें पता ही है, जॉब से रिलेटेड होता है या कुछ भी उनका भाई अपना इशू हो सकता है, लेकिन पक्षियों का क्या कारण है वो आपको कारण बताने हैं। तो इसमें हम लिखेंगे पक्षी प्रवास में जाते हैं 3 कारण निम्न है। फर्स्ट आप लिखेंगे गर्मी एवं जाड़े से बचने के लिए प्रवास में जाते हैं, यानी कि गर्मी या फिर जो विंटर जो समर होती है उससे बचने के लिए। फिर है प्रजनन के लिए पक्षी प्रवास की यात्रा करती हैं। फिर थर्ड आप लिखेंगे भोजन व पानी की तलाश में पक्षी प्रवासी यात्रा करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट जो है 9th नंबर का क्वेश्चन आ जाता है,
5 मार्क्स का। अपने दिनचर्या के बारे में 5 वाक्य लिखो या फिर किसी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में 5 वाक्य लिखो। तो देखो, वैसे मैंने आपको यहाँ पे 9 लाइंस प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं क्योंकि 5 मार्क्स में है ना। तो अब देखिए, इसमें मैंने लिखा है, मेरी दिनचर्या निम्न प्रकार से है। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ या फिर उठ जाती हूँ। फिर सेकंड पॉइंट है, उसके बाद मैं अपने साफ सफाई की सारी क्रियाकलाप करता हूँ यानी कि जैसे बाथिंग एटसेट्रा। फिर थर्ड पे, मैं सुबह नाश्ता करके 8 बजे स्कूल जाता हूँ। फिर फोर्थ है, मैं 12 बजे स्कूल जाता हूँ यानी कि स्कूल जाता हूँ नहीं, यहाँ पे करेक्शन को सही कीजिएगा, स्कूल से आता हूँ या आती हूँ। फिर मैं दोपहर में भोजन करता हूँ या करती हूँ। शाम को 4 बजे खेलने चले जाता हूँ। शाम को 7 बजे के बाद पढ़ाई करता हूँ। रात्रि में 9 बजे भोजन करता हूँ। रात को 10:30 बजे सो जाता हूँ। तो ये था जो है यानी कि शेड्यूल आपका दिनचर्या के बारे में, आपके जो 5 वाक्य थे। सो फ्रेंड्स, ये था आपका सॉल्यूशन। और अब अगर आपको इस सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहब विद अंशु के नेम से जाके मुझे फॉलो कीजिए, पर्सनली टेक्स्ट कीजिए कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए। वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। बस आप अपनी कॉस्ट यही समझिएगा कि आप जैसे ही कंटिन्यू अपना सपोर्ट करते रहे। सो फ्रेंड्स, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने जो है वैल्यूएबल फीडबैक भी मुझे दीजिएगा, जिससे कि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं, मुझे पता लग सके कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। सो गुड लक फॉर योर असेसमेंट गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।